सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, बिन चाँद सितारों में ये अक्षर भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए हम भक्तिपूर्ण हृदय से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पुनः हम प्रभु के बेदी के सामने आए हुए हैं। आइए है हम बीते दिनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में अनेक कार्य प्रभु ने किया है। हमारे हर कदम में प्रभु हमारे साथ रहे हैं, हमें अपने आशीर्वाद प्रदान किए हैं। उन्हीं के कृपा के बदौलत आज हम इस भांति उपस्थित होने पाए हैं यहाँ पर। और मिस्सा बलिदान हमारे लिए एक अति उत्तम माध्यम है जहाँ हम धन्यवाद देते हैं। यह एक धन्यवाद का ही समारोह है। और जब जब हम इस यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेते हैं, प्रभु की प्रचुर आशीष और कृपा हम पर होती है। हमें आने वाले दिनों में आगे बढ़ने के लिए हमें साहस और शक्ति मिलती है। आइए, जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि वे हमें अपने जैसे प्रेमी बनने के लिए हमें आशीष और कृपा प्रदान करें। आज के पाठों में हम सुनेंगे प्रभु अपने चुने हुए प्रजा के प्रति अत्यंत प्रेमी हैं। वे सहनशील हैं और हमेशा वे हमें या अपने चुने हुए प्रजा को फलदायी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वक्त जब हम यह यूखरिस्तीय बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं, आइए अपने अपने मन और हृदय को जांच के देखें। अपने छोटी बड़ी सभी पाप दोष दुर्बलताओं को याद करें और सभी पापों को प्रभु में समर्पित करते हुए क्षमा याचना करें और हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए इस वक्त क्षमा याचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा
करो हम पर। भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर, दया करो हम पर, क्षमा करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम उल्लास के साथ खुशी मन से प्रभु की महिमा का गान गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त के, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल, और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते वह भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की आत्मा आपके जीवारों को शुद्ध करे, आपके हृदय को पवित्र करे, ताकि प्रभु के वचन की योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 7। मैं अपने मित्र की दाखबारी के विषय में अपने मित्र को एक गीत सुनाऊंगा। उपजाऊ ढाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी। उसने इसकी ज़मीन खुदवाई, इसमें से पत्थर निकाल दिए और इसमें बढ़िया दाख लगवा दी। उसने इसके बीच में मीनार बनवाई और इसमें एक कोल्हू भी खुदवाया। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टे अंगूर ही मिले। हे यरूशलेम के निवासियों, हे यूदा के लोगों, अब तुम मेरा तथा मेरी दाखबारी के बीच न्याय करो। कौन सी बात रह गई थी जिसे मैं अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने उसके लिए नहीं किया।
मुझे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु मुझे खट्टे अंगूर ही मिले। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंद देंगे। वह उखड़ जाएंगी, कोई भी उसे छाटने या खोदने नहीं आएगा। और उसमें झाड़ झंकाड़ उग जाएंगे। मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे उस पर पानी नहीं बरसाएं। विश्वमंडल की प्रभु की यह दाखबारी इस्राएल का घराना है और इसके उत्तम पौधे यूदा के लोग हैं। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 9 तक। किसी बात की चिंता मत कीजिए, हर ज़रूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदय और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। भाइयों, अंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुन लिया और मुझ में देखा, उसी के अनुसार आचरण करें और शांति का ईश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 वचन संख्याएं 33 से 43 तक। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने एक दाखबारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मकान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी ने हमारे माता पिता के सहयोग से एक एक परिवार में जन्म लिया है और सभी माता पिता परिस्थिति के अनुसार अपने पुत्र पुत्रियों को सर्वोत्तम शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा से अच्छा परवरिश देना चाहते हैं। हम में से कौन ऐसे माता पिता हैं जो भला अपने ही बच्चों का बुरा चाहेगा, अहित चाहेगा? कोई नहीं। और एक अच्छे परवरिश, अच्छी शिक्षा द्वारा माता पिता क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आशाएं रखते हैं बच्चों से? यही कि उनके बेटे बेटियां एक दिन सफल इंसान बने, फलदायी व्यक्ति बने। हर एक माता पिता की इच्छा अपने पुत्र पुत्रियों के लिए यही है। आज ईश्वर भी हमसे यही उम्मीद जताते हैं कि हम उनकी संहिता पर चलें और जीवन में फलदायी बने। आज के पाठों में हम मुख्यतः दाखबारी के विषय में सुनने को पाए। पहला पाठ में नबी ईसायास यह वर्णन करते हैं कि ईश्वर कितना ही जतन और प्रेम से
सब प्रकार की सुरक्षा का प्रबंध करते हुए इस्राएली प्रजा रूपी दाखलता को उपजाऊ भूमि में इस उम्मीद से लगाया कि वह उत्तम फल दे। उसे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसे खट्टी अंगूरी ही मिले। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई। उसकी देखभाल और सुरक्षा का सुनिश्चित कराते हुए इस उम्मीद से उसे असामियों के हाथों सौंपते हुए अन्य प्रदेश चला गया कि समय आने पर उन्हें सही अमल प्राप्त हो सके। पर होता क्या है? समय आने पर मालिक जब फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा तो उन्होंने उनमें से कितनों को मारा पीटा, किसी को हत्या कर दी, किसी को पत्थरों से मार डाला, यहां तक कि मालिक के पुत्र को भी मार डाला। इन दोनों ही पाठों में अपने चुने हुए प्रजा इस्राएली जनता के लिए ईश्वर का प्रेम स्पष्ट झलकता है। इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद करके हर संकट और मुसीबत के घड़ी में उनके साथ दिन में बादल के खंभे और रात को अग्निस्तंभ के रूप में रहते हुए प्रतिज्ञा देश प्रदान किया। उन्हें प्रेम और श्रद्धा का संहिता देते हुए उनसे कहा, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु हैं। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। पर इस्राएली अन्य देवी देवताओं को पूजा करके खट्टी अंगूरी बन गए। वे प्रभु में नहीं रह सके, उनके संहिता को पालन करने नहीं सके। और नतीजा क्या हुआ? वचन कहता है, मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उस पर चरने आएंगे। मैं उसकी दीवारें ढाऊंगा और लोग उसे पैरों तले रौंदेंगे। यानी कि उनका पतन होगा, उनकी सुरक्षा घेरा हटा ली जाएगी, क्योंकि वे संहिता का उल्लंघन किए हैं, प्रभु का बताया हुआ मार्ग से भटक गए हैं। तो क्या ईश्वर उन्हें त्याग दे दिए? उनकी रक्षा नहीं करेंगे? हमारा प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है। वे सदा चुने हुए प्रजा को प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें उनका गलती का एहसास भी कराना जरूरी है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। ईश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को समझने के लिए, उसके पास लौट आने के लिए प्रभु हमें मौका देते हैं, क्योंकि वह सत्य प्रतिज्ञा है, सहनशील हैं। इसलिए सुसमाचार में हमने सुना, जहाँ पर जमींदार ईश्वर है, दाखबारी इस्राएल है, असामी यहूदी नेता हैं और नौकर नबी हैं, पुत्र ईसा मसीह है और दूसरे असामी गैर यहूदी हैं। और यहाँ ईश्वर मौका देते हैं, समय देते हैं लोगों को उसके पास वापस आने के लिए। और इसलिए अपने दाखबारी यानी कि इस्राएल को बचाने के लिए पहले अपने नबियों को भेजा। जब वे नहीं माने, फिर और नबियों को भेजा, और फिर भी नहीं माने, अंत में अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रभु सहनशील हैं, हमारे प्रति धैर्य रखते हैं।
के दिन में वह दाखबारी इस विश्वासी कलीसिया है, आप और मैं हूं। आज हम भी प्रभु के वचन के अनुसार ना जीने से, सांसारिक भोग विलास रूपी देवी देवताओं की पूजा करने से उनकी प्रेम को ठुकरा देते हैं। केवल धन के पीछे भागने के कारण, भौतिक सुख के पीछे भागने के कारण उसकी प्रेम को हम ठुकरा देते हैं। फिर भी ईश्वर हमें वापस आने के लिए मौका देता है। यशायाह नबी अध्याय 1 वचन संख्या 18 में प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 20 में आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमसे यही आशा करते हैं कि उसकी प्रेम रूपी मेहनत के जवाब में हम फलदायी बने, फल उत्पन्न करें। और फल उत्पन्न करने के लिए, फलदायी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संत पौलुस आज के दूसरा पाठ में बताते हैं कि जो कुछ सच है, आदरणीय है, न्याय संगत है, निर्दोष है, ऐसी बातों का मनन चिंतन करें। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और वचन तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें और शांति प्राप्त करें। संत पौलुस स्पष्ट रूप से हमें कहते हैं कि किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने आए, अपने निवेदन प्रस्तुत करें। और इसी तरह हम जीवन में प्रभु से जुड़े रह पाएंगे और फलदायी बनेंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें वह आशीष और कृपा प्रदान करे ताकि हम उनके साथ जुड़े रह सकें और फलदायी बने। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रेरितों के साथ मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोंका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों,
हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे संचित करे। हमारे निवेदनों को हम प्रस्तुत करें। हे पिता परमेश्वर, आज हम हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं सभी धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वे आपके वचन पर चलते हुए बहुत से लोगों को आपके पास ला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी ईसाई भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने ख्रिस्तीय विश्वास में अटूट रहे। साथ ही प्रभु उनके हृदय से सब प्रकार की बुराइयों को दूर करते हुए एक पवित्र जीवन जीने की कृपा दीजिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने उन ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ख्रिस्त में अपने विश्वास के कारण अन्याय तथा अत्याचार सह रहे हैं, कि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहें और कठिनाइयों, बाधाओं एवं चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम मसीह के जीवन उदाहरण का अनुकरण करते हुए खुद को दीनहीन बनाएं और एक दूसरे को प्यार करते हुए ईश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में सदाचरण करते हुए अपने ध्यान को स्वर्ग में अनंत जीवन की प्राप्ति की ओर लगाते रहें और अपने गरीब पड़ोसियों की ज़रूरत को अनदेखा ना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहते हुए उन भाई बहनों को याद करें जिन्होंने हमें प्रार्थना मांगी है। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद
खुद को चढ़ाने में आया, मेरे यीशु में आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू ही इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है,
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए सब मिलकर त्रिएक ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे स्मरण तथा सम्मान युगानुयुग मिलता ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए विचार उद्दन के कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन तक रक्षा करता रहे। आमीन। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता तेरा पोषण प्रभु मेरा, माता तेरा पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे। यह हमें ख्रिस्त के अनुरूप बना दे जिनको हम ग्रहण करते हैं। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो
अपनी